हेलो बच्चों, तो फाइनली आपका गेट एग्जाम का दिन आने वाला है एंड आई होप आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है। यू आर रेडी फॉर दैट। अगर आप नहीं प्रिपरेशन कर पाए हो कोई बात नहीं, आपका 2024 में ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है, क्या उनको पता है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कैसी चीज़ें हैं जो आपको साथ में लेकर जानी है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको घर में छोड़ के जानी है? नहीं पता है तो आज की हम वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेते हैं बट सिली मिस्टेक की वजह से उनका एग्जाम अच्छे से नहीं जाता है। तो ये वीडियो जो है आपको बताएगी कि कौन सी सिली मिस्टेक्स आपको एग्जाम ड्यूरिंग योर गेट एग्जाम आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर क्या जाना है। राइट, तो सबसे पहले आपको कैजुअल्स जो आपके कपड़े हैं वो आपको पहनने हैं, ज़्यादा सज धज के जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, आपको अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स वहाँ लेकर नहीं जानी है, वो आपको अलाउड नहीं होगी आपके सेंटर में। जैसे आपका फ़ोन हो गया, बुक्स हो गई, ठीक है, आपकी पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फ़ोन हो गए या फिर आपकी वॉचेस होंगी, ये सब आपका वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अगर आप साथ में लेकर जा रहे हो तो कोई ऐसा पर्सन साथ में हो जो उनको उस टाइम के लिए कैरी कर सके। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो आपको वहां पर लेकर जानी है वो आपकी है एक हार्ड कॉपी आपके एडमिट कार्ड की गेट एग्जाम के, और आपको उसके साथ अपना वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है। सो दीज टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, ये आपको साथ में कैरी करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है टाइम से पहुंचना। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं टाइम से नहीं पहुंचते हैं, एकदम एज पर आके जो पहुंचने वाले होते हैं वो बहुत हशल वशल में रहते हैं, दिमाग में बहुत ही ज़्यादा हशल वशल रहती है, पैनिक हो जाते हैं, और अगर वो लेट हो जाएं तो उनका पूरा का पूरे साल की प्रिपरेशन जो है वो खराब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे आपका अगर मॉर्निंग स्लॉट है तो मॉर्निंग स्लॉट के एग्जाम स्टार्टिंग का टाइम 9:30 है, तो आपको वहां पर 9 o'clock तक पहुंचना है। आपका जो सेंटर है वहां पर आपको 9 o'clock तक पहुंचना है। अगर आपका आफ्टरनून स्लॉट है तो वहां पर आपको 2:30 से पहले मतलब 2 o'clock तक पहुंचना है। तो टाइम का ध्यान रखना है, टाइम इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप टाइम से नहीं पहुंचोगे तो आप पैनिक हो जाओगे, पैनिक की वजह से आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे मेंटली, और जिसकी वजह से आपका एग्जाम जो है प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको वहां पर प्रोवाइड क्या किया जाएगा। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एक रफ वर्क की जो शीट होगी वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो आपको ऑब्वियसली एक सिस्टम दिया जाएगा जिसमें आपको अपना टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना है। उसी कंप्यूटर में आपको आपका जो वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिनको न्यूमेरिकल्स आंसर करने हैं वो उस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं आंसर करने के लिए। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो बच्चे कैलकुलेशंस करेंगे उनके लिए इजी हो जाएगा उसकी वजह से। और उसके साथ साथ आपको एक नॉर्मल सा पेन भी वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप रफ वर्क कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको एग्जामिनेशन सेंटर में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अनदर थिंग कि आपको सेंटर में पहुंचने के बाद कामली अपने सीट, अलॉटेड सीट जो है उस पर बैठना है, पैनिक नहीं होना है, सारी चीजें देखनी है वहां पे एवरीथिंग इज वर्किंग, आपका सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो जो इन्विजिलेटर है उसको बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपका सॉर्ट आउट करेंगे। राइट, और अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो वैसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो एग्ज़ाम आपका बढ़िया ही जाएगा। अगर फिर भी टेंशन हो रही हो तो आपको लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। 5 to 6 टाइम करो लॉन्ग ब्रीथ, अंदर इनहेल फिर एक्सहेल करो, इससे आपका माइंड जो है काम हो जाएगा। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि इससे आपका माइंड जो है वो फोकस्ड रहेगा। फोकस्ड माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका माइंड फोकस नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाओगे, प्रॉपरली नहीं पढ़ोगे तो आप प्रॉपरली उनके ऑप्शंस नहीं देख पाओगे, ऑप्शंस नहीं देखोगे तो उसको प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाओगे। होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, उनको क्वेश्चंस आते होते हैं बट वो इतनी हशल वशल में टेंशन में पड़ते हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि उसका आंसर क्या होगा। तो ऐसी सेम मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत रिलैक्स माइंड से
क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस के साथ साथ जो उनको आंसर करने की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो भी पढ़नी है कि आपके यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं या फिर आपके मैचिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ना है कि आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो क्या वो आपका एमसीक्यू है, एमएसक्यू है या फिर आपका मैचिंग है। कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं और एमएसक्यू की जगह एमसीक्यू करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस होना ही होना है। तो अब एमएसक्यू से बात याद आती है, एमसीक्यू में आपका एक आंसर करेक्ट होगा, एमएसक्यू में आपके मल्टीपल आंसर्स जो होंगे ऑप्शंस में वो करेक्ट होंगे। तो अगर आप मल्टीपल आंसर्स को सिलेक्ट नहीं करते हो, सिर्फ एक करके आ जाते हो, तो उसका आपको 0 मार्क मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस में आप जब तक सारे मल्टीपल ऑप्शंस को करेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको उसके प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनदर थिंग, जब आप एग्जाम को स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉपरली उनको रीड करना है और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। आपका टाइम 3 आवर्स का होगा, 3 आवर्स आपको मैनेज करके चलने पड़ेंगे। आप 5 से 10 मिनट एक क्वेश्चन पर नहीं दे सकते हो, दैट वुड बी वेरी रिस्की। तो इस टाइप की सिली मिस्टेक से बचना है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है कोई बात नहीं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके उस पे एफर्ट लगाओ। अगर वो नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, बट एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन पे स्टक रहोगे तो आपके बाकी के जो 19 क्वेश्चंस होंगे उनके लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, और अगर वो आपको आते भी हैं तब भी आप उनको आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, रीड करना है, और जब तक आप 100% श्योर ना हो आंसर के लिए तब तक उन क्वेश्चंस को टिक नहीं करना है। कई बार आप 10% श्योर होते हो और ऐसे रैंडमली टिक करके आ जाते हो, इससे आपका नेगेटिव स्कोर जो होता है वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका जो नॉर्मल स्कोर है वो कम हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना हो सके केयरफुली क्वेश्चंस को आंसर करना है। जो आपके एमएसक्यू और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है एमसीक्यूज में। जो जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग को बचो, नेगेटिव मार्किंग से बचो, और आपके एमएसक्यू को जितना हो सके अच्छे से उनको सॉल्व करो, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उनको भी सॉल्व करो। तो इससे आपका गेट स्कोर जो है वो काफी बढ़िया आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। अगर आप इनको फॉलो करते हो देन इट इज गुड, इससे आपका स्कोर काफी अच्छा आ सकता है। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। टेक केयर एंड गुड लक।